स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आइए आज सुनेंगे पौष पूर्णिमा की कथा। इस बार पौष पूर्णिमा का व्रत 17 जनवरी 2022 दिन सोमवार को मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का और अमावस्या तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इन दिनों गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना यह शुभ फलदायी होता है। पौष पूर्णिमा के दिन इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। पौष पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शाकंभरी माता, जिन्होंने एक बार धरती पर अकाल पड़ने पर माता शाकंभरी ने आकर के अपने अश्रु जल से इस धरती को जलमग्न किया था और अपने भक्तों की रक्षा की थी। माता शाकंभरी, जो कि कंदमूल, फल फूल, वनस्पति की देवी मानी जाती है, इसलिए इसे शाकंभरी पूर्णिमा भी कहा जाता है और शाकंभरी जयंती के नाम से इसे मनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन विशेष करके गंगा स्नान करना चाहिए, दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए, अपने पितरों के निमित्त दान करना चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए, किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपने मन में सदा ही सदाचार की भावना रखनी चाहिए, महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। इस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए, भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं पौष पूर्णिमा की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की जय, माता दुर्गा की जय, चंडी माता की जय, शाकंभरी माता की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक नामक नगरी में चंद्रहास नामक एक राजा राज्य किया करता था। उस नगर में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी अति सुशील और रूपवती थी। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसे एक बात का बहुत दुख था कि उसकी कोई संतान न थी। एक बार गांव में एक योगी आए और उसने ब्राह्मण का घर छोड़कर आसपास के सभी घरों से भिक्षा लिया और गंगा किनारे जाकर भोजन करने लगा। अपने भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी के पास जाकर पहुंच गया और इसका कारण पूछा। योगी ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों का घर का अन्न खाता है वो भी पतित हो जाता है। पतित हो जाने के भय से उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं लेता था। इसे सुन धनेश्वर बहुत दुख हुआ और उसने योगी जी से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। फिर उन्होंने बतलाया कि तुम चंडी की आराधना करो। इसे सुनकर वह चंडी की आराधना करने के लिए वन में चला गया और नियमित रूप से माता चंडी की आराधना और उपवास करने लगा। इससे प्रसन्न होकर माँ चंडी ने 16वें दिन ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिया और पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उन्होंने कहा कि यदि तुम दोनों लगातार 32 पूर्णमासी व्रत करोगे तो तुम्हारा संतान दीर्घायु होगा। इस प्रकार पूर्णिमा का व्रत करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है और विशेष फल की प्राप्ति होती है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार इसे शाकंभरी पूर्णिमा कहा जाता है। इसके ऊपर भी एक कथा है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार दुर्गम नामक दैत्य ने तीनों लोकों में अपने आतंक से हाहाकार मचा दिया था। इस वजह से करीब 100 वर्षों तक बारिश न होने के कारण धरती पर अकाल पड़ गया। लोग अन्न व जल के अभाव से अपने प्राण त्याग रहे थे। तब माता दुर्गा ने सभी देवताओं की विनती से शाकंभरी के रूप में धरती पर अवतार लिया और कहा जाता है कि माता की 100 आंखें थी। माता ने जन्म लेते ही रोना शुरू कर दिया। माता के आंसू से पूरी धरती जलमग्न हो गई और एक बार फिर पृथ्वी पर जल की पूर्ति हुई। उसके बाद माता दुर्गम नामक दैत्य का उन्होंने अंत कर दिया। इसी प्रकार से नियम और निष्ठा के साथ जो भी 32 पूर्णमासी का व्रत करते हैं उनके सौभाग्य अटल होते हैं, पुत्र सुख की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।